मनीष ने ज़ोमैटो में फ़ूड डिलीवरी करने का काम शुरू किया था क्योंकि उसे हैलोवीन पार्टी अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करनी थी। इसलिए वो ज़ोमैटो में काम करने के लिए पैसे जमा कर रहा था ताकि वो पार्टी अच्छे से एंजॉय कर सके। मनीष ये काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था, तभी वो फूड डिलीवरी काफ़ी जल्दी करता है क्योंकि आज रात 12 बजे से पहले वो अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट कर सके। लेकिन आज हैलोवीन की रात होने की वजह से ऑर्डर भी ज़्यादा आ रहे थे। ज़ोमैटो का सारा स्टाफ छुट्टी लेकर घर जा चुका था, लेकिन मनीष अभी भी डिलीवर कर रहा था। तभी उसका दोस्त रमेश मनीष को पार्टी के लिए ले जाने आता है। तभी मनीष बोलता है कि सिर्फ ये लास्ट ऑर्डर बचा हुआ है, इसको पूरा करने के बाद पार्टी करने चलेगा। इस बार उसका दोस्त रमेश भी बोल पड़ता है कि मैं भी तेरे साथ ऑर्डर डिलीवरी करने चलूँगा। लेकिन ये आखिरी ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए उन्हें काफ़ी दूर सुनसान रास्तों से गुजरकर जाना पड़ा। जैसे ही वो बाइक से चिकन डिलीवरी कर ही रहे थे, तभी उन्हें अचानक से एक साया उनके सामने से गुजरा। तभी मनीष वहीं बाइक रोककर देखता है तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी उसका दोस्त बोल पड़ता है कि यार छोड़ना, चल, कोई नहीं है यहाँ पे। वो लोग ऑर्डर लेकर कुछ दूर जाते ही हैं कि उन्हें बहुत खूबसूरत लड़की रोड के किनारे हुई दिखाई देती है जो किसी से लिफ्ट लेने के इंतज़ार कर रही थी। तभी वो दोनों उसे लिफ्ट देते हुए लड़की से बोलते हैं, आपको कहाँ जाना है? तभी वो लड़की बोल पड़ती है, अपने शिकार के लिए जंगल में। वो दोनों उसकी बात सुनकर घबराते हुए उसे देखते हैं। वो हंसकर बोलती है, बंगला नंबर 402। ये दोनों फिर से एक दूसरे का मुंह देखते हैं और सोचते हैं कि ये एड्रेस तो वहीं का है जहां उन्हें ऑर्डर देना था। तभी रमेश सोचता है, आज हैलोवीन की रात, कहाँ तो पार्टी करते तो कहाँ अभी तक चिकन डिलीवरी कर रहे हैं। तभी वो दोनों उस एड्रेस के पास पहुंच जाता है तो देखता है पीछे जो लड़की बैठी थी वो तो वहाँ है ही नहीं। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं, आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। अब वो रमेश ऑर्डर लेकर घर के बाहर खड़ा था और काफ़ी देर से डोरबेल बजा रहा था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर डोरबेल बजाने के बाद जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस जा रहा था। तभी सामने वही लड़की आते हुए दिखाई दी और उसने डोर ओपन करके बोला, आप लोग अंदर आ जाएं, आज हैलोवीन पार्टी है। तो ये बोलते हुए वो लड़की हंस पड़ती है, प्लीज़ आप लोग कुछ लेकर ही यहाँ से जाएं। तभी रमेश बोल पड़ा, सॉरी, हमें पहले ही काफ़ी लेट हो रहा है, अब आप ये बिल का पेमेंट कर दें। पहले तो दोनों ये देखकर घबरा। फिर रमेश ने मनीष के कानों में धीरे से कहा, अगर यहाँ पार्टी है तो इस घर में इतना अंधेरा क्यों है? ये लड़की हम लोग से पहले यहाँ कैसे आ गई? वो पैसे लेकर निकलने ही लगे थे तो मनीष की नज़र सामने वाले दीवार पे पड़ी जिसमें शीशा लगा हुआ था और उसके दीवार पे सजी हुई पेंटिंग जिसमें उस लड़की के फ़ोटो पे माला लगी हुई थी। वो हैरान हो गए थे और डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और वहाँ से जाने लगे। तभी उस लड़की ने बड़े प्यार से अंदाज में उन दोनों से कुछ कहा, आप लोग कुछ खा पी कर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज हैलोवीन की पार्टी भी थी और इतना देर रात आप लोगों ने डिलीवरी भी दी थी। तभी
रमनीश थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वो हंसते हुए भूल गया और वहीं सोफे पर बैठ गया। लेकिन मनीष बिल्कुल डरा हुआ था। वो वहाँ रुकना भी नहीं चाहता था। वो उससे पहले उसे कुछ बताता कि वो लड़की इतनी जल्दी चाय और रोस्टेड चिकन भी ले आई। तभी मनीष रमनीश को इशारे में मनीष को शीशे की तरफ देखने बोलता है। जब रमेश शीशे में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दरअसल उस शीशे में इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की एक चुड़ैल नजर आ रही थी। जब वो चाय और रोस्टेड चिकन लाई थी वो एक खून का कप और कच्चा गोश्त लग रहा था। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, कैसे इस मुसीबत से निकले। फिर भी बिना जाहिर किए कुछ वहीं बैठे रहे, पर लाख कहने पर भी दोनों एक कप चाय भी नहीं लिया और वो लड़की उसके सामने ही बैठी रही, उनसे बातें करती रही। वो दोनों जानते थे कि अब वो पूरी तरीके से इस मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि वो जानते थे लड़की नहीं एक चुड़ैल है। क्या लगता है फ्रेंड्स आपको, मनीष और रमेश वहाँ से सेफली बचकर निकल पाएंगे? मुझे कमेंट में बताएं और जानने के लिए देखते रहें इस स्टोरी का पार्ट 2। हाँ, अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टा और फेसबुक आईडी पे फॉलो करें। टिल देन कीप वॉचिंग।